बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें ग्राफ बेसिकली क्या होता है, किसी भी दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशन जिसको आप लाइनों से शो करें ग्राफ होता है। हमने वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ताल्लुक लाइनों से रिप्रेजेंट करना है कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी की डिफरेंट वैल्यूज़, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म, उसका ग्राफ कैसे बन सकता है। 5 डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जहन में रखने हैं। फ़र्ज़ करें पहला पॉइंट है, कोई भी ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपके पास एक डाटा होना चाहिए। वेलोसिटी और टाइम की वैल्यूज़ होनी चाहिए। उन वैल्यूज़ की बुनियाद पे हम आगे ग्राफ बनाते हैं। फ़र्ज़ करें x के लॉन्ग टाइम लेते हैं, वेलोसिटी को लेते हैं y के लॉन्ग। टाइम है सेकंड में और वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में। सपोज इनिशियली जब हमने प्रैक्टिकल स्टार्ट लिया, बॉडी की वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड गुजरने के बाद बॉडी की वेलोसिटी 5 रही, 2 सेकंड के बाद भी 5 रही, 3 के बाद भी 5, 4 के बाद भी, 5 के बाद भी। तो इस ताल्लुक को देखें, टाइम इंक्रीज़ कर रहा है लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू सेम है। जब वेलोसिटी में चेंज ना आए तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। ग्राफ ऐसे प्लॉट किया जाता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। ग्राफ पेपर आपने देखा होगा, ग्राफ पेपर में कुछ बिग डिवीजन्स होते हैं और हर एक बिग डिवीजन में 10 स्मॉल डिवीजन होते हैं। ये फ़र्ज़ करें बिग डिवीजन्स हैं, एक्स के लॉन्ग भी और वाई के लॉन्ग भी, और हर बिग डिवीजन में 10 स्मॉल डिवीजन होते हैं। एक्स के लॉन्ग टाइम ले लेते हैं सेकंड में और वाई के लॉन्ग वेलोसिटी लेते हैं मीटर पर सेकंड। टाइम 0 है, 1 सेकंड, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन। हर बिग डिवीजन 1 सेकंड के इंटरवल को शो कर रहा है। वाई के लॉन्ग 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये मीटर पर सेकंड में वेलोसिटीज़ हैं। ग्राफ बनाते हुए इन तमाम पॉइंट्स को आपस में मिलाया जाता है। जब टाइम 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी 5 है, तो 0 पर वेलोसिटी 5, दोनों को मिला दिया, ये पॉइंट बन गया। 1 सेकंड पर भी 5 है, तो 1 की लाइन में चले जाए, ये भी 5 पे आकर टच करेगा। 2 की लाइन में भी 5 है, 3 की लाइन में भी 5 है, 4 की लाइन में 5 की लाइन में भी 5 है। इन तमाम पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो ग्राफ बन जाएगा। ये ग्राफ हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन आएगा। तो पहला पॉइंट यही है कि अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो ग्राफ हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन आता है। किसको शो करेगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। इस ग्राफ में वेलोसिटी यूनिफॉर्म है और एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि एक्सेलरेशन कब पैदा होता है? जब वेलोसिटी में चेंज आती है। तो पहला ग्राफ हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है। इसी तरह अगर वैल्यूज़ इस तरह हों, टाइम के बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी में भी चेंज आ रही हो। फर्ज करें 1 सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड के बाद 2 मीटर पर सेकंड हो गई, 3 सेकंड के बाद 3 मीटर पर सेकंड, 4 के बाद 4, 5 के बाद 5। अब टाइम के चेंज होने के साथ साथ वेलोसिटी की वैल्यू भी साथ साथ चेंज हो रही है। जब वेलोसिटी में चेंज होती है तो एक्सेलरेशन होता है। चूँकि ये चेंज यूनिफॉर्म है, इक्वल टाइम में इक्वल चेंज आ रही है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अगर टाइम के साथ साथ इक्वल इंटरवल में वेलोसिटी में चेंज इक्वल है तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? एक्स के लॉन्ग मैंने टाइम लिया और वाई के लॉन्ग वेलोसिटी। अब टाइम को ओरिजिन भी मैं 1 से स्टार्ट ले लेता हूँ। टाइम है
1 2 3 4 5 6, वेलोसिटी भी ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 1। पहला पॉइंट है 1 पे 1, वेलोसिटी भी 1, टाइम भी 1। दूसरा ग्राफ होगा 2 की लाइन में 2, इधर से भी 2, इधर से भी 2। 3 की लाइन में 3 है, जब टाइम 3 सेकंड हो गया, वेलोसिटी भी 3 हो गई, ये पॉइंट बन गया। 4 की लाइन में 4 है तो ये पॉइंट बन गया। 5 की लाइन में 5 होगा, 6 की लाइन में 6 अप टू 100। इन तमाम को मिला दिया जाए तो ये भी एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन मगर कुछ एंगल बना रही है, हॉरिजेंटल नहीं है। तो जहाँ इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होती है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ होता है। तो दूसरा पॉइंट है इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन किसको शो करेगी? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी में चेंज आ रही है, इक्वल चेंज आ रही है, तो एक्सेलरेशन है और ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है क्योंकि इक्वल टाइम में इक्वल चेंज आ रही है। तीसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि वेलोसिटी में ज़्यादा चेंज आ रही है। 1 पे 1 है, 2 पे 5 हो जाए, 3 पे 15 हो जाए, 4 पे 30 हो जाए, 5 पे 50 हो जाए, 60 हो जाए। तो अब वेलोसिटी में ज़्यादा चेंज आ रही है, टाइम में कम चेंज आ रही है। इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा होगा, यहाँ वेलोसिटीज़ की वैल्यू ज़्यादा है, इनके दरमियान जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे, ये टाइम की वैल्यूज़ हैं, ये वेलोसिटी की वैल्यूज़ हैं। अब वेलोसिटी की कम वैल्यू पर, टाइम की कम वैल्यू पर वेलोसिटी में ज़्यादा चेंज आ रही है, लिहाजा ये ग्राफ एकदम ऊपर को जाना शुरू कर देगा। तो जहाँ कर्व की शक्ल में ग्राफ है, ऊपर को जा रहा है, ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन या पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ कर्व की शक्ल में होता है, ये अपर कर्व है। इसी तरह अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो ग्राफ ऊपर से नीचे को यूँ आएगा, वो नेगेटिव एक्सेलरेशन का होगा कि टाइम के बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी में एकदम कमी है। यहाँ टाइम के बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी अप जा रही है, तो कर्व की शक्ल में ग्राफ अपर जो है ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ अपवर्ड कर्व की शक्ल में है। 3 पॉइंट्स हो गए। चौथा पॉइंट है कि स्लोप ऑफ ग्राफ का जो स्लोप है इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ is equal to acceleration। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन की वैल्यू बताता है। फॉर एग्जांपल कोई ग्राफ है, किसी भी शक्ल में है, आप किसी पॉइंट पे स्लोप लेना चाहें। स्लोप बेसिकली होता है, इधर वेलोसिटी है, इधर टाइम है। स्लोप टेंजेंट ऑफ ग्राफ होता है और टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ अगर आप पी पॉइंट पे स्लोप देखना चाहें तो इसका टेंजेंट देखें। टेंजेंट क्या होता है कि यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है और बेस की वैल्यू क्या है। परपेंडिकुलर की लाइन में वेलोसिटी है और बेस की लाइन में टाइम है। वेलोसिटी ओवर टाइम एक्सेलरेशन होता है, लिहाजा जो स्लोप ऑफ ग्राफ है वो टेंजेंट है। टेंजेंट परपेंडिकुलर ओवर बेस की वैल्यूज़ होती हैं इसी पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन होगा वो देखा जाएगा कि वेलोसिटी और टाइम की इस पॉइंट पे रेशियो क्या है, टेंजेंट ऑफ ग्राफ होगा। तो ये चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट है कि डिस्टेंस कवर्ड is equal to
एरिया अंडर ग्राफ। डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ। फर्ज करें बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रही है, ये ग्राफ है। अब देखना चाहते हैं ओ से लेकर ए पॉइंट तक बॉडी ने फासला कितना तय किया। तो ये जो ग्राफ है एक्स के लॉन्ग टाइम है, वाई के लॉन्ग वेलोसिटी है। अब क्या करें, परपेंडिकुलर ड्रा कर दें। आप इस ग्राफ के अंडर देखें टोटल एरिया क्या है। जो टोटल एरिया अंडर ग्राफ होगा वो किसकी वैल्यू बताएगा कि कुल बॉडी ने डिस्टेंस कितना तय किया। अब ये एक ट्रायंगल की शक्ल बन रही है और हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। 1/2 बेस टी है और हाइट वेलोसिटी है, सो हाफ वी टी। और ये किसकी वैल्यू है, डिस्टेंस की वैल्यू हमें बताएगा। सो एरिया अंडर ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड। फार्मूला आपने पढ़ा होगा एस बराबर वी टी। तो वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट डिस्टेंस होता है। ये किस केस में है, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। अगर एक्सेलरेशन ना हो, बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो ऐसा ग्राफ था, एक्स के लॉन्ग टाइम, वाई के लॉन्ग वेलोसिटी। इसका जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो एरिया अंडर दिस रेक्टेंगल दिस स्क्वायर है। अब जो डिस्टेंस है वो इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ है, उसका फार्मूला बेस इनटू हाइट होगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, तो एस बराबर वी टी। तो ये डिस्टेंस कवर्ड है अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ये डिस्टेंस कवर्ड है अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो ये 5 डिफरेंट पॉइंट्स हैं आपको देखना है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ कैसे था, ऐसे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे था, स्लोप ऑफ ग्राफ क्या बताता है एक्सेलरेशन की वैल्यू, और डिस्टेंस कवर्ड एरिया अंडर ग्राफ होता है। ये 5 पॉइंट्स आपको जहन में रखने हैं। थैंक यू।